नमस्कार। प्रस्तुत है वर्ग 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर संसाधन के एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने उस परीक्षा का नाम हमने लिख दिया है कि जिसके प्रश्न पत्र से वह प्रश्न लिया गया है। जैसे प्रश्न संख्या 1 में आप देखेंगे उसके सामने है CMMSS 22, अर्थात यह प्रश्न मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति 2022 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 में दाहिनी ओर देखिए NMMSS 22-23। इसका अर्थ यह है कि यह जो प्रश्न है राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति जो 22-23 में हुई थी उसका यह प्रश्न है। कुछ प्रश्न क्लास 8 बोर्ड से हैं, कुछ प्रश्न आगे आप देखेंगे कि जैक द्वारा जो जारी किया जाता है बोर्ड मॉडल, वो प्रश्न भी इस संग्रह में है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किसे परम संसाधन कहा जाता है? और ऑप्शन है मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन और चौथा है खनिज संसाधन। तो परम संसाधन मानव संसाधन को कहा जाता है। ऐसा इसलिए है कि बाकी जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग मानव पर ही निर्भर करता है। मानव किस तरह से किस योग्यता से उसका उपयोग करता है, इसलिए मानव संसाधन को परम संसाधन माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, भंडार के आधार पर साधनों के प्रकार हैं। पहला है सर्वव्यापी तथा स्थानीकृत, दूसरा वास्तविक तथा संभाव्य, तीसरा पुनः नवीकरणीय योग्य तथा अपुनः नवीकरणीय और चौथा है अजैव तथा जैव। तो यह आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पुनः नवीकरणीय योग्य तथा अपुनः नवीकरणीय। पुनः नवीकरणीय योग्य उस संसाधन को कहते हैं जिसका नवीनीकरण होता है या किया जाता है। जैसे आपका सौर ऊर्जा है, जल है, मृदा है, ये इसका नवीनीकरण होता है। और दूसरा जो है अपुनः नवीकरणीय, जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है या नहीं होता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, अतः इसे हम अनवीकरणीय मानते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन एक अनवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन है सौर ऊर्जा, जल, मृदा और प्राकृतिक गैस। तो सौर ऊर्जा, जल, मृदा ये हमारे प्रकृति में बहुतायत में या पाए जाते हैं और ये समाप्त होने वाले नहीं है। लेकिन प्राकृतिक गैस ऐसा है जिसका नवीनीकरण नहीं हो सकता है, यह होगा भी तो लाखों वर्ष लगता है। इसलिए अनवीकरणीय संसाधन है हमारा प्राकृतिक गैस। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, अर्थात जिसको मानव बनाता है? झरने का पानी नहीं, इसे तो मानव नहीं बनाता है। सदाबहार वन, ये भी प्रकृति के देन है। कैंसर उपचार की औषधि, तो ये जितनी भी दवाइयां हैं ये तो मानव ही बनाता है, तो ये मानव निर्मित संसाधन है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन संभाव्य संसाधन है? तो पहले हम ये जानते हैं कि संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं। ये वैसे संसाधन है जिनका अभी वर्तमान में तो उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है या
उससे फायदा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन संभावना है कि आने वाले समय में वो एक संसाधन बन जाएगा, उसका एक मूल्य बन जाएगा। तो ये है पहला, केरल में मोनाजाइट। इसका अभी वर्तमान में बहुत उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में यह एक संसाधन के रूप में इसका उपयोग होगा। प्रश्न संख्या 6, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अगर हम वितरण के हिसाब से देखें, संसाधन को वितरण के हिसाब से अगर हम उसके प्रकार देखें, तो सर्वव्यापी और स्थानिक दो तरह के संसाधन होते हैं। सर्वव्यापी उसे कहते हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे जल, वायु, ये सर्वव्यापी संसाधन है। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हर जगह नहीं पाए जाते हैं, कुछ जगह विशेष पर पाए जाते हैं। जैसे हमारा अभ्रक जो कोडरमा में मिलता है, वो हर जगह तो नहीं मिलता है, तो वो स्थानिक होगा। तो ये प्रश्न संख्या 6 का हमारा आंसर होगा सर्वव्यापी संसाधन। प्रश्न संख्या 7, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनमें से सभी। तो ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो गैर परंपरागत उसे कहेंगे जो बहुत परंपरा से प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन अब हम उसका उपयोग करना हमने शुरू किया है। तो परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये परंपरागत है, हम बहुत लंबे समय से इसका प्रयोग कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 है, पश्चिम एशिया का खनिज किस प्रकार का संसाधन है? तो अभी इससे पहले ही हमने बताया कि संसाधन दो तरह के हो सकते हैं उपयोग के दृष्टि से, एक वास्तविक और दूसरा संभावित। वास्तविक उसे कहते हैं जिसका प्रयोग वर्तमान में हम कर रहे हैं, और संभाव्य उसे कहते हैं जिसका हम प्रयोग तो अभी नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम करेंगे। तो पश्चिम एशिया का जो खनिज है, पेट्रोल वगैरह, उसका तो हम उपयोग कर रहे हैं वर्तमान में, तो यह संसाधन हमारा वास्तविक होगा। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है जिसे मानव ने बनाया है? तो आप देखें, ये जल, लौह अयस्क, इसे तो मानव नहीं बनाया है, मानव ने नहीं बनाया है। मशीन, इसे कौन बनाता है? मानव बनाता है, तो इसे हम मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, यानी जिसका नवीनीकरण होता है? पहला है सूर्य का प्रकाश, दूसरा हवा, और ये तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त में से दोनों। तो ये दोनों ही नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये समाप्त नहीं होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 11 बहुत आसान है, मानव द्वारा किया गया कौन कार्य प्रकृति के लिए खतरनाक है? तो यह ऑप्शन नंबर 3 होगा, प्रकृति को नष्ट करना। प्रकृति को देखना, इससे प्रकृति को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। प्रकृति को सहयोग देना, यह तो अच्छी बात है। प्रकृति का उचित उपयोग, यह भी खतरनाक नहीं है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है ना? तो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो गैर परंपरागत कौन कौन सा है? ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो कौन नहीं है गैर परंपरागत? तो यह है कोयला। अब हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं, गैर परंपरागत स्रोत नहीं, यानी कौन परंपरागत स्रोत है? तो यह है कोयला। प्रश्न संख्या 13,
कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से हम इसे चुनेंगे, नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव, जैव, है ना? तो ये है अजैव है। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, वर्तमान में किया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? इसको मैंने पहले ही बताया है, इसकी व्याख्या की है। तो यह है वास्तविक। निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है? यानी किसका हम नवीकरण होता है, या हम तो नहीं कर सकते लेकिन होता है। जैसे ये जल, ये समाप्त होने वाला नहीं है। बाकी जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसका नवीनीकरण नहीं होता है। और चूंकि ये होता है लेकिन लाखों वर्ष लगते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसका नवीनीकरण नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? देखिए थोड़ा निगेटिव में देता है, इसे समझना होगा। कौन स्थानिक संसाधन नहीं है, अर्थात कौन सर्वव्यापी है? तो सर्वव्यापी कौन है? यहां जल है। बाकी लोहा, अब्रक, मैग्नीज, ये कुछ विशेष स्थानों पर ही मिलते हैं, इसलिए ये लोहा, अब्रक, मैग्नीज स्थानिक संसाधन है। प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? यानी इसमें क्या हमें चुनना है? जो नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय यहां वन है, जिसे काटने के बाद फिर हम लगा भी सकते हैं। लेकिन पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, इसका जो भंडार है वो एक निश्चित भंडार है। अगर हम इसका ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये एक न एक समय, ये एक न एक दिन ये समाप्त होना ही है इसे। प्रश्न संख्या 18, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। तो ये संभाव्य संसाधन है, क्योंकि इसका उपयोग या प्रयोग अभी नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में इसका बहुत उपयोग होगा। प्रश्न संख्या 19 है, जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, इनमें से कोई नहीं। तो जैव संसाधन हम कहते हैं जो जीव जंतुओं से हमें मिलते हैं या उत्पन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है। तो यह है थोरियम। अब प्रश्न संख्या 21, सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? तो ये अर्थ समिट जो हुई थी 1992 में रियो में, वहां ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट आया था। अब प्रश्न संख्या 22, देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2016। तो ये थे संसाधन पाठ के 22 एमसीक्यू प्रश्न। आशा है कि आगामी जो मुख्यमंत्री मेधा परीक्षा होने वाली है, या राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति, या क्लास 8 बोर्ड, या और कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें कि जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न मुझे आशा है कि काफी उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।